नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट, जिसमें हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम पूरी थ्योरी को जो है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में करेंगे, वो भी बेसिक से एडवांस तक। इस सीरीज का लक्ष्य रहेगा कि आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपने पूरे मार्क्स पक्के करें। अगर आपने अभी तक की इस सीरीज की वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। आज जो होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 14 होने वाला है, जिसका टॉपिक परसेंटेज रहेगा। ये 2 क्लास में कंप्लीट कराई जाएगी और आज की पहली क्लास है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है परसेंटेज का। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि 28% किसी नंबर का 35 दे रखा है, तो हमें वो नंबर निकालना है। अब 28% हम जैसे कि जानते हैं ये कितना होता है हमारा 7/25। ये हमने कैसे निकाला, जब हम 28 का परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो ये 7 बार चला जाएगा और ये 4 से 25 बार। तो हमें जो है 28% जो है नंबर का जो है 35 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक नंबर है, मान लेते हैं वो 25 वो नंबर है जिसका 28% कितना होता है 7। इस 7 की वैल्यू जो है हमको कितनी दे रखी है 35, जो कि 5 गुना है। तो हमें जो है इस नंबर को फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना, जो कि हो जाएगा 125। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 125। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। 28% का मतलब क्या है, अगर यहाँ से हम देखें कि 25 कोई नंबर है तो उसका 28% हो गया 7। तो हमने वही मान लिया कि यहाँ 25 एक नंबर है जिसका 28% 7 है। तो अब वहां पे 7 की वैल्यू 35 दे रखी है, जो कि 5 गुना है। तो 25 की वैल्यू 5 गुना कितनी हो गई 125, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 110 के 110% का 10% निकालना है। तो अब 110% को अगर परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इस 10% में से अगर परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं 121 होता है। 11 का स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं 121 होता है, और यहाँ से एक जीरो कट गया तो नीचे एक जीरो है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.1, जो कि ऑप्शन ए हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको ये सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी पेंटिंग के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है 1,40,000 से, वो जो है 1,82,000 जो है उसकी वैल्यू हो जाती है। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि हमारा ये कितना इंक्रीज हो गया है, ये हमारा 42,000 का इंक्रीमेंट इस पे हो गया है। अब ये 42,000 का इंक्रीमेंट जो है हमारा किस पे हुआ है, वो 1,40,000 पे हमारा ये 42,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया, ये यहाँ से ये यहाँ चला गया, और ये 14 जो है सीधा ये 3 बारी में चला जाएगा, यहाँ से 42 हो जाएगा। तो यानी कि ये 30% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 30%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन है। हम पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 15 गुना 8/6 प्लस 12, तो ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये 2 से 4 टाइम चला जाएगा। तो ये 5 4 जा 20 प्लस 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32। इस 32 का 25% निकालना है, और जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज कर रहे हैं तो हम आशा कर सकते हैं कि हमें इतना तो पता ही होगा कि 25% को हम 1/4 यानी कि 1/4 जो है 25% को कहते हैं। तो इसका 1/4 हमको निकालना है। तो ये 4 8 जा 32, तो यानी कि 8 हो गया। तो ये 20 में से जब हम जो है 2 माइनस करेंगे और ये 8 हो जाएगा, तो ये 16, 20 में से 16 गया 4। तो यानी कि इसका 4 सही आंसर, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 30% का अगर हम जाने तो वो क्या होता है 3/10, और यहाँ पे 20% की वैल्यू हम जानते हैं जैसे कि ये होती है 1/5। तो ये कहता है 30% जो है ए की सैलरी का, वो 20% 3/5 होता है किसके बराबर, मतलब किसके, बी की सैलरी के बराबर। तो अगर हम यहाँ से ये 30% यानी 3/10, अगर हम यहाँ से ए बाय बी का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 3 से यहाँ 3 चला गया, और ये 5 से यहाँ ये 2 बारी में चला गया। तो ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:5 का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि बी का जो सैलरी दे रखा है वो 2400 दे रखा है, जो कि कितना है, ये हमारा 480 गुना। तो जो 2 यानी ए की जो सैलरी हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी 480 गुना। तो 2 को जब हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 960 रुपए। तो यानी कि जो ए की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 960 रुपए। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश जो है 10% ज्यादा सैलरी देता है मोहन से। अब हमें पता है कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो यानी कि रमेश 10%, अगर मोहन 10 सैलरी दे रहा है तो रमेश जो है उससे 10%, 10 का 10% कितना हो गया 1। तो यानी कि अगर मोहन 10 रुपए सैलरी दे रहा है तो रमेश उससे 10% ज्यादा यानी 1 ज्यादा 11 सैलरी ले रहा होगा। तो अब ये कहता है कि मोहन क्या, तो यानी कि मोहन को, तो यानी मोहन जो है 1 कम ले रहा है, मोहन 1 कम ले रहा है किससे,
रमेश से। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100/11। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 सही 1/11% कम सैलरी ले रहा है किससे, रमेश से। तो इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 सही 1/11 कम सैलरी ले रहा है रमेश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो है पाई चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर जो बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं उनका जो एंगल है, सेंट्रल एंगल है, वो 63 डिग्री है। तो अब ये पूछता है कि इसका परसेंटेज क्या होगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि टोटल एंगल जो होगा इसका सर्कल का वो 360 हो जाता है, और हमें 63 का पूछ रहा है और परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 100 से इंटू कर देंगे। तो ये यहाँ से ये चला जाएगा, और ये देखिए हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये चला जाएगा यहाँ से कितना, ये 2 6 और ये 5। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 105/6। तो जब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो एक बारी में चला जाएगा, और ये 10-15 पॉइंट जो है हमारा, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 105/6। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17.5%। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, 17.5% इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जो है मिश्रित धातु है अलॉय और टिन का, अलॉय टिन है, सॉरी, एक मिश्रित धातु यानी अलॉय है जो कि टिन और कॉपर का बना हुआ है, जिसके अंदर 20 पार्ट टिन का है और 100 पार्ट जो है कॉपर का है। तो ये परसेंटेज पूछ रहा है टिन का उस एलॉय में। तो सबसे पहले तो टिन हमारे को देख लेंगे, 20 टिन का जो है 20 पार्ट है। अब एलॉय का पूछ रहा है, उस टिन का परसेंटेज एलॉय में पूछ रहा है। तो एलॉय तो दोनों चीजों से मिलकर बना है, तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 20 पार्ट टिन का और 100 पार्ट जो है कॉपर का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120। अब इसको 100 से इंटू कर लेंगे तो ये 0 कट गया, ये 6 कट गया, और 100/6 की देखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 16 सही 2/3%। तो इसका जो आंसर होगा सही, वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3%। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको इसका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई एक नंबर है जिसका 42% और 28% इनका डिफरेंस जो आता है वो 210 आता है। तो हमें जो है उसका 59% उस नंबर का हमें निकालना है। मान लेते हैं कि वो नंबर जो है क्या है, 100 मान लेते हैं। तो इसका 42% तो 42% तो 42 हो गया, और 28% जो है इसका 28 हो गया। अब इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना डिफरेंस दे रखा है, 14। तो इस 14 का जो डिफरेंस है, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ से कितना गुना हो गया है, ये यहाँ से जो है इसका ये 15 गुना हो गया है। तो अब जो है हमें उस नंबर का 59%, तो 100 का 59% तो 59 ही होगा, लेकिन यहाँ पे अब एक की वैल्यू 15 दे रखी है, तो हम यहाँ पे 15 से इंटू कर लेंगे। तो हमारा जो है लास्ट डिजिट 5 आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन जो है हमारा थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये 9 से जाएगा 135, और 135 बार, तो यहाँ पे आ गया 5 और बचा कितना 13, और ये कितना 75, और ये कितना हो जाएगा हमारा 88। तो यानी 885 इसका सही आंसर हो गया। समझ आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है कि किसी संख्या का 80% जो है, किसी भी संख्या का अगर 80% निकालें और उसके अंदर अगर हम 80 ऐड कर दें, उसके अंदर अगर हम 80 ऐड कर दें तो वो नंबर अपने आप में खुद आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका होता है बाय ऑप्शन। हमें इससे जो है बाय ऑप्शन ही जाना है, और हम इससे कुछ भी अपना एक्स वगैरह नहीं मानेंगे। हम कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरे इस चैनल पे क्वेश्चंस कराने का, एग्जाम बाइट चैनल पे क्वेश्चन कराने का यही उद्देश्य है कि आपका एग्जाम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, ताकि आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस जो है हर क्वेश्चन से बढ़ा हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं 80%। सबसे पहले तो हम जो है ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं कि 80% 200 का। सबसे पहले हम जीरो को तो भूल ही जाते हैं जी, हम जीरो क्या लेते हैं, हम यूनिट डिजिट पे ही बात कर लेंगे। अगर यहाँ पे तो बहुत सिंपल से नंबर दे रखे हैं 200, 400, 320। अगर कोई आड़े टेढ़े नंबर भी आए तो हम जीरो को निगलेक्ट करके, यानी जीरो को जो है थोड़े कुछ टाइम के लिए हटा देके अगर हम यूनिट डिजिट पे भी काम करें तो हम इसको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हम हमेशा जो है कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो 80% बोल रहा है, तो 80% परसेंट के साइन से जो है, इस परसेंट के साइन से जो है 2 जीरो तो चला गया। तो 80% जो होगा 200 का वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 160। अब 160 में 80 जोड़ रहे हैं तो ये 200 से ऊपर जा रहा है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। अब 400 की बात करें, इस परसेंट के साइन से जो है 2 जीरो चला गया, तो 2 जीरो जाने के बाद 80% अगर जो है 4 का कितना हो गया 320। अब इसके अंदर हम 80 जोड़ते हैं तो ये अपने आप में दोबारा वही नंबर आ जाता है 400। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। 400 जो होगा ऐसा नंबर है जिसका 80% निकाल के अगर उसमें 80 ऐड कर दें तो वो नंबर अपने आप में खुद आ जाए। आशा करता हूँ इसका कंसेप्ट समझा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कभी भी जो है किसी भी वैल्यू के साथ अगर पूछा जाए तो हम कम से कम टाइम में बाय ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है कि मार्टिन ने 13% अपनी सैलरी का एक जो इंस्टीट्यूशनल वर्किंग, यानी कि जो
अंधजन नेत्र या दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं उसमें जो है दान कर दिया, 12% अपनी सैलरी का अनाथ लोगों में दान कर दिया, 14% जो है अपनी सैलरी का जो है फिजिकली इम्पेयर्ड विकलांग लोग जो होते हैं उनमें दान कर दिया, और 16% जो है सैलरी का जो है वो मेडिकल एड दे देता है लोगों को। तो उसके बाद जो पैसा बचता है वो 42,750 रुपए बचता है। बहुत ही धनवान व्यक्ति है ये। तो ये पूछता है कि उसका जो ऑर्फन यानी अनाथ लोगों में जो उसने पैसा दान किया वो कितना होगा। तो सबसे पहले इसकी सैलरी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाती है एक्स। अब इसका जो है 13% तो उसने यहाँ से ले लिया, दान कर दिया, 12% एक बार दान कर दिया, 14% एक बार दान कर दिया, और 16% जो है उसने एक बार दान कर दिया। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 और 20 50, और ये 2 5 हो जाएगा 55। तो यानी कि 55% अपनी सैलरी का वो दान कर देता है। तो बचा हुआ 45% जो है अपनी सैलरी का उसके पास बचता है, जिसकी वैल्यू 42,750 दी गई है। तो अब हम इसको जो है काट पीट कर लेते हैं। तो ये 9 से चला जाएगा, 5 से ये 9 बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा, यहाँ पे ये 9 बार जाएगा तो ये 4 बार चला गया, 36 और बचा 6, 7 9 63, और ये 45 और ये 0 इधर आ गया। तो जो सैलरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी इसकी 10, 14 और 1 15, और 4 2 8। तो यानी कि जो इसकी सैलरी हो गई वो कितनी हो गई 95,000। अब जो है क्वेश्चन में पूछता है कि इस 95,000 का जो उसने अनाथ आश्रम में जो है उसने राशि दी, जो कि कितनी थी 12%, वो हमको निकालनी है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, अब इसका गुना कर लेंगे तो 1 जीरो तो आ ही जाएगा, फिर 12 पंजे 60 और बचा 6, और ये कितना हो जाएगा 108 और 6 114। तो यानी कि उसने कितना 11,400 रुपए अनाथ आश्रम में डोनेट किए। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11,400 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया हुआ आपको इसका सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहता है एक मिश्रित धातु है जिसके अंदर 15% जो है सिल्वर है, उस 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको। इस 15% की जो है वैल्यू जो है 51 ग्राम दे रखी है। तो इसमें जो बचा हुआ दूसरा धातु जो है वो बताना है वो कितना ग्राम का होगा। तो बचा हुआ कितना हो गया, वो हमारा 85 ग्राम हो गया। तो इस 85 ग्राम की वैल्यू जो है हमको बतानी है कि क्या होगा। अब इस 15% की वैल्यू जो है 51 ग्राम आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 51/15। तो हमें जो है 85 ग्राम की वैल्यू हम निकाल 85% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी हो जाएगी हमारी 51/15 इंटू 85। तो अब इसको हम काट लेंगे तो ये 5 बारी में चला जाएगा 3 से, और ये 17 बारी में चला जाएगा, और ये यहाँ से कितनी बारी में चला जाएगा 17 बारी में। तो 17 का स्क्वायर जो है हम जानते हैं 289 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 289 ग्राम, जो कि ऑप्शन हमें साफ दिख रहा है डी। अगर आपको जो है यहाँ 17 का स्क्वायर नहीं पता तो आप यूनिट डिजिट से जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 7 जा 49 होता है, और यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो 9 वाले ऑप्शन को मार्क करना है हमें, हर हालत में अपने एग्जाम में टाइम बचाना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा इसका सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 15% जो है नंबर का जब ऐड कर दिया जाए 30% किसी और नंबर के, तो वो इनके सम का 24% जो है बराबर हो जाता है। और ये बता रखा है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो 4 ज्यादा है छोटे वाले नंबर से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको जो है हम बाय ऑप्शन करेंगे। इसको बाय ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को जो है जिसके अंदर दो नंबरों को जो है कंपेयर किया जाता है, हम बिल्कुल भी एक्स और वाई मान के नहीं करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि सारे नंबर जो है 4 4 बड़े हैं एक दूसरे से। तो अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन का अगर हम देखें कि 15% एक नंबर का अगर ऐड कर दिया जाए 30% दूसरे नंबर के, तो अगर हम 15% अगर 8 का निकालते हैं तो 8 का 15% कितना होता है हमारा, 15 से 8 120 कर देंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। अब इसका जो है 30% 12 का निकाला जाए तो ये हमारा हो जाएगा कितना 36, 12 या 36 होता है, तो ये 3.6, तो 3.6 तो ये हो जाएगा हमारा 4.8। तो अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ये कितना हो गया हमारा 20, और 20 का 24% कहीं पे भी जो है 1/5 कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो गया इसका। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया कि 8 और 12। अब हमने इसको कैसे किया ये भी देख लेते हैं कि 8 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 का 15% हो गया 120, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यहाँ से तो ये 1.2 आ गया। अब 12 का जो है हम अगर 30% निकालेंगे तो ये 1 जीरो से 1 36 में ये नीचे 1 जीरो लगेगा 3.6, और जब इनका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4.8। तो ये जो बराबर होगा ये बराबर होगा किसके 24%। 24% अगर हम निकाले दोनों का सम यानी 20 का, तो ये 5 बारी में चला जाएगा, ये 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो ये 4.8 यानी ये बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा बाय ऑप्शन ही करेंगे, और कोई हम इसमें एक्स और वाई मान के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक अंजू के बारे में बताया गया है कि अंजू जो है हिंदी के अंदर जो नंबर लाई है वो 68 लाई है 80 में से, और मैथमेटिक्स के अंदर वो नंबर लाई है 46 60 में से,
और जो साइंस के अंदर नंबर लाई है वो 74 लाई है 90 में से, और इंग्लिश के अंदर वो नंबर लाई है 35 जो है 45 में से। तो हमें बताना है कि किसका परसेंटेज जो है अनु का किस सब्जेक्ट का ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे इनके डिनोमिनेटर का। तो जो इनका एलसीएम आ जाएगा किसका, 80, 60, 90 और 45 का, वो 720 आ जाएगा। 90 और 45 में से तो हम सिर्फ 90 का लेंगे, और इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 72। तो जब हम इसको ऊपर नीचे 9 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर सब में बराबर कर लेते हैं। इसमें जो है हम ऊपर नीचे 12 से इंटू कर देंगे, और इसमें जो है हम ऊपर नीचे 8 से इंटू कर देंगे, और इसमें जो है हम ऊपर नीचे हम 16 से गुना कर देंगे। तो जब हम इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72, और ये 64 ये 712, और नीचे का हम नहीं लिखेंगे, और ये 72 में 7 आ जाएगा, 48 और 2 50, 5 55, और ये 32 हो जाएगा, और ये 56 59 ये हो गया हमारा, ये जो है 80 हो जाएगा, और ये 48 और 8 और 56। तो इसमें सबसे ज्यादा जिसका न्यूमरेटर, जिसका जो है अंश सबसे ज्यादा होगा, वही जो है परसेंटेज भी सबसे ज्यादा लाएगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है हमें हिंदी का जो है अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है सबसे ज्यादा है, तो इसको सबसे ज्यादा मार्क्स जो है किसमें मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। तो जो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा, हिंदी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी नंबर को 36 बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं वो नंबर 100 है, अगर इसके अंदर जो है हम 36 बढ़ा दें तो ये जो होगा अपने नंबर का जो है कितना हो जाएगा 109%। तो यानी कि ये जो 9 है, सॉरी ये जो 9 का इंक्रीमेंट हुआ है, यही इसकी वैल्यू जो है 36 दे रखी है, ये 4 गुना हो गया, तो ये नंबर पूछा है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 400 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 400। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के क्वेश्चन ना आए परसेंटेज के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता। इसके अंदर ये बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को जो है, विनिंग कैंडिडेट को जो है तो 62% जो है वोट मिलते हैं, तो लूज वाले कैंडिडेट यानी हारे वाले आदमी को कितना क्या नाम है वोट मिल जाएगा, 38% वोट उसको मिल जाएगा। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि वो जो विनिंग कैंडिडेट है वो 144 वोट से जीत जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 24 की वैल्यू, इस 24 की वैल्यू जो है उसको 144 इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कितना, ये हो जाएगा हमारा 6 गुना। तो अब ये पूछता क्या है कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो ये जो विनिंग कैंडिडेट को 62% यानी कि 100 मान लेते हैं टोटल की 100 वोट मिले, 100% वोट थे जिसमें से 62% विनिंग कैंडिडेट को मिले, तो इसको भी हम 6 गुना कर लेंगे, तो ये 12, 36 और 1 37, तो 372 जो है वोट विनिंग कैंडिडेट को मिले, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ के नहीं आना है, और 1 मिनट के अंदर से अंदर जो है इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके अंदर बोलता है कि लेंथ किसी रेक्टेंगल की जो है वो 10% से कम हो रही है, और जो उसकी चौड़ाई है वो 10% से बढ़ रही है। तो हमें ये पूछ रहा है कि कितना रेक्टेंगल के एरिया के अंदर जो है इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। तो अब हम हमेशा जानते हैं कि जब भी कोई एक चीज के बारे में बात करें जिसके अंदर एक निश्चित नंबर से वो इंक्रीज कर रही हो और एक निश्चित नंबर से वो डिक्रीज कर रही हो, तो हमेशा उसमें जो होगा लेस। ये एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब कोई एक वैल्यू एक फिक्स अमाउंट से बढ़ रही है और एक फिक्स अमाउंट से घट रही है, तो इसके अंदर हमेशा जो है लेस होगा, या फिर हम बोल दें लॉस होगा। तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाता है किसका, पी। ये अमाउंट जो हमें दे रखा है परसेंटेज का, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ एक परसेंटेज अपॉन 100। तो हमको जो है ये हमेशा याद रखना है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा कि -a का स्क्वायर परसेंट अपॉन 100। अब ये कैसे लगा, ये लगा इस तरीके से कि 10%, तो यानी कि 10 का स्क्वायर परसेंट अपॉन 100, तो ये 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा अपॉन 100, और ये परसेंटेज का जब हम साइन हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अपॉन 100 का। ठीक है, अब ये यहाँ से ये कट गया, ये 1/100। तो यानी कि अगर इसको परसेंटेज के अंदर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1%, और हमेशा ये लॉस होता है या फिर लेस होगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 1% की कमी आएगी उसके एरिया के अंदर। हम चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मान लेते हैं लेंथ जो है 10% का डिक्रीज हुआ है, तो ये 10% का डिक्रीज जो है वो क्या होता है, ये हो जाएगा कितना 1/10। तो जो लेंथ है वो 10 से घट के कितनी हो जाएगी हमारी 9। अब यहाँ पे जो ब्रेथ दे रखी है वो 10% से बढ़ रही है, तो ये 10% से बढ़ रही है, तो ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी 10 से 11। और जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, लेंथ का ब्रेथ से गुना। तो अगर हम इसको गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो ये साफ दिख रहा है हमको 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 1 का घटा, और 100 पे जो चीज निकाली जाती है वही परसेंटेज हो जाती है। तो हमारे को ये 1% का जो है लेस हो जाएगा, एरिया के अंदर घटाव आ जाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। अगली बारी जो अगर ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आपके आए इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप विद इन सेकंड जो है बिना पेन चलाए जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट जो है 9,000 रुपए है और वो 10% से घट रही है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो 10% से घट रही है यानी कि 9 रह गई, पहले 10 थी। तो 3 साल के बाद जो है इस मशीन का दाम हमको बताना है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब आप दिख रहा है कि हमें जो है 9 की पावर 4 यानी कि अगर हम बोले 81 का स्क्वायर निकालना है, 81 का स्क्वायर निकालना है, तो अब हम साफ दिख रहे हैं, हम बाय यूनिट डिजिट जाएंगे तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा, 6,561 रुपए हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरिलाल जो है अपने पास किसी एक अमाउंट का जो है 40% मशीन पे खर्च कर देता है, 25% बिल्डिंग पे, 15% रॉ मटेरियल पे और 5% फर्नीचर पे। तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया कितना, 85% जो। तो अब वो कहता है कि उसके पास 1305 रुपए बचते हैं, तो यानी 85% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 15%। तो इस 15% जो बचा उसको उसके पास पैसे का वही जो है यहाँ पे 1305 दे रखा है। तो अब वो पूछता है कि उसके पास कितना पैसा था। तो ये यहाँ से अगर देखें तो ये 8 बारी में 120 चला जाएगा और ये 7 बारी में 105। तो जो उसके पास पैसा था वो 8700 रुपए था उसके पास स्टार्टिंग में। तो जो इसका ऑप्शन सही आएगा वो ऑप्शन थर्ड इसका सही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये है तो परसेंटेज का क्वेश्चन, लेकिन हम इसको जो है यूनियन और सेट वाले फॉर्मूले से जो है हम इसको करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज से करेंगे तो बहुत लेंथी होगा। यूनियन और सेट फॉर्मूले से जो है बहुत आसानी से आ जाता है। मान लेते हैं कि हम एक सेट ए है और यहाँ एक सेट जो है बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए यूनियन बी जो होता है हमेशा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। अब ये क्या है हम देख लेते हैं, इसको बाय क्वेश्चन समझते हैं। तो ये बोल रहा है क्या कि एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 36% हिंदी में फेल होते हैं। तो ए को मान लेते हैं कि ये 36% जो है हिंदी में फेल हो गए। अब 54% जो है इंग्लिश में फेल हो गए और 20% क्या कहता है, इंग्लिश को हमने सेट भी मान लिया। तो अब ये कहता है कि 20% जो है बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हो गए। तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं बोथ। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि दोनों को मिला के बोथ, ये बोथ की बात हो जाती है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ 20% आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 होती 80 और ये 90 में से 20 गया तो बचा कितना, 70। तो ये 70% वो हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल हुए ही हैं। तो अब ये पूछता है कि उन परसेंटेज बताओ उन बच्चों का जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो 70% तो फेल हुए ही हुए। 100% में से 70% अगर फेल हो गए तो पास होने वाली परसेंटेज कितनी हो गई, बचे हुए 30% जो है वो पास हुए होंगे। आया ना मजा। सेट और यूनियन और सेट के फॉर्मूले से ये निकल गया ना विद इन सेकंड्स, 10 सेकंड से भी अंदर में इसका आंसर। और इसको हम विदाउट पेन करेंगे, बिना पेन से जो है विद इन 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया 30%। वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा से इसका सॉल्यूशन देखिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है इस बार के आने वाले एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और उसमें जो है आप विद इन सेकंड, 1-2 सेकंड के अंदर बिना पेन का इस्तेमाल किए जो है ऑप्शन को मार्क करके आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियस बढ़ जाता है सर्कल का तो उससे सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है। तो सर्कमफ्रेंस जैसे जानते हैं कि हम 2r पाई है तो ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो सर्कमफ्रेंस है वो 5% बढ़ जाता है। तो एरिया ये पूछ रहा है। तो जितना अब ये 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो जो रेडियस बड़ा होगा वही सर्कमफ्रेंस बड़ा होगा। तो अगर सर्कमफ्रेंस जो है 5% से जो है इंक्रीज कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि रेडियस ही जो है हमारा 5% से इंक्रीज कर रहा है। तो ये 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20 होता है। तो अगर कोई वैल्यू 20 थी उसमें 1 बढ़ के 21 हो गई, तो अब ये पूछता है कि उसका एरिया क्या होगा। तो हम सर्कल का जो है एरिया जैसे कि हम जानते हैं वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है तो आर पे ही जो है वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो आर का स्क्वायर। तो इस रेडियस का जो है हम अगर स्क्वायर कर दें तो हम जो है एरिया में फर्क निकाल सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो ये 41 जो है बढ़ गया कितने पे, 400 पे। इसको 100 से गुना कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब हम जब इसको निकालेंगे तो ये हमारा 10.25% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हमें दिख रहा है इसका सही आंसर है। 10.25% जो है एरिया में इंक्रीज आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया। इसका मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, आप हर जगह हर किताब में या वीडियो में देखेंगे हर कोई जो है अपने हिसाब से जो है इसका सॉल्यूशन कराता है, लेकिन और सभी इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें कि पहले का प्राइस पूछ लेगा, बाद का पूछ लेगा, पहले का कंजप्शन, बाद का कंजप्शन, चेंज कितना आया कंजप्शन में। तो उसमें सब जो है थोड़ा थोड़ा मेथड को चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो सिंगल मेथड रहेगा, जिसको आप इस्तेमाल करके इस टाइप के सारे क्वेश्चन, जिसमें आम, चीनी, गेहूं, घर का राशन, जो भी अगर जितना भी चेंजेस आता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका निकाल के इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर बोलता क्या है, इसके अंदर ये बोलता है कि 20% का रिडक्शन हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं 20% होता क्या है। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 का रिडक्शन होना।
तो यानी कि जो रेट था, पहले जो रेट था वो समझे कि 5 रुपए था, तो एक घट के 4 हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद सीधा सीधा जो है इसका जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन हमेशा उल्टा होता है, याद रखना है कि रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन घटेगा तो क्या नाम है, रेट बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ रहा है तो रेट घट रहा है, इस तरीके की चीजें हैं। तो जब भी रेट निकाल दिया तो हम सीधा का सीधा इसका उल्टा कर देंगे, कंजप्शन 4:5 का, 4:5 का। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है कि खरीदार ने जो है इस वजह से 1 डजन आम जो है ज्यादा खरीद लिए। तो ये जो एक की इंक्रीमेंट है, इस एक की इंक्रीमेंट ही जो है 1 डजन जो है इस क्वेश्चन के अनुसार दे रखी है। तो अब ये, और वो भी 50 रुपए में, 50 रुपए का वो खर्चा करता है पहले भी और अब भी। लेकिन पहले जितना 50 रुपए में जो जितने दर्जन आम मिलते थे, अब उसको 1 दर्जन ज्यादा मिल रहा है। तो ये पूछते हैं रिड्यूस्ड प्राइस क्या है आम का। तो देखो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 1 डजन हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 डजन। कितनी हो गई, 5 डजन। अब ये 5 डजन जो है आम वो कितने में खरीद रहा है, 50 रुपए के अंदर खरीद रहा है। तो 1 डजन का आम जो है कितने में हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 रुपए प्रति डजन, इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अब जो है आम का रेट क्या है, 10 रुपए पर डजन। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर, यानी कि 10 रुपए। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल मेथड है जो मैं अपने एग्जाम टाइम में हमेशा मैंने लगाया, और इस सॉल्यूशन या फिर इस तरीके से मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कर लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। आप भी चाहें तो इस तरीके के फॉर्मूले को सब जगह अप्लाई करके देख सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 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 देखिए, समझिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के मिलते हैं उसको लगाइए, एसएससी के मेंस लेवल तक के जो है इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए। इसी मेथड से आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बॉल है, जब उसको छोड़ा जाता है तो वो जमीन पे जब है गिरने के बाद जो है वो 10 मीटर उछलती है। 10 मीटर उछलने के बाद उसकी हाइट में 40% की कमी आ जाती है। तो अब ये पूछता है कि 2 बाउंस के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। देखो भाई, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है कि जब पहले हमने बॉल छोड़ी तो पहली बार में तो वो जो है उछली गई 10 मीटर, तो 10 मीटर तो होगी, लेकिन अगला बार जो है 10 मीटर का सिर्फ और सिर्फ जो है 40% की कमी आ गई, तो वो 60% यदि उछली 10 का, और 10 का 60% कितना हो गया, 6 मीटर। तो यानी कि सेकंड राउंड आफ्टर सेकंड बाउंस के बाद जो है वो कितना उछली होगी, वो सिर्फ 6 ही मीटर उछली होगी। कि पहले बाउंस पे तो आंसर आ गया कि भाई 10 मीटर वो क्वेश्चन में दे दिए, और सेकंड बाउंस में ही जो है 40 मीटर की कमी आ गई। 40 मीटर की कमी यानी कि 10 का 60% ही उछली, तो 10 का 60% यानी कि 6 मीटर ही वो उछली होगी। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन इसका सेकंड जो है सही आंसर है, 6 मीटर। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। ये अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने बच्चे के दिमाग से खेला था, जिसके अंदर वो कहता है कि एक आदमी है जो 31% और 9% अपनी इनकम का कपड़ा और खाना और कपड़ा पे खर्च करता है। तो उसका जो बचा हुआ है, तो यानी 31 और 9 यानी 40, और बचा कितना उसका 60%। तो इस 60% का 1/3, इस 60% का 1/3 जो है वो एजुकेशन पे खर्च कर देता है। तो 1/3 खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 2/3। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो 4500 रुपए बच जाते हैं उसके पास, जो कि जितना उसने इस पैसा खर्चा करा कपड़ा खाना और एजुकेशन पे, उसका आधा होता है। तो ये जो बच गया ये हमारा वही था, इसका आधा कर दिया हमने, तो ये कितना बचा उसके पास, 4500 रुपए बच गया। एक बार जो है फिर से मैं समझा देता हूँ कि उसकी इनकम थी कुछ जो है, मान लेते हैं उसमें क्या करता है वो 31% तो खाने पे और 9% कपड़े पे खर्च कर देता है। बचा कितना, 60%, 40% ही हो गया, हटाने के बाद बचा 60%। अब इस 60% में से भी 1/3 जो है, यहाँ जब रिमेनिंग आ जाता है तो हमें बचा हुआ लेना होता है। तो 40 ऊपर का जितना होता है वो हम 100 में से घटा लेते हैं, तो बचा कितना, 60%। 60% जो है उसका 1/3 जो है उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। अब 1/3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2/3। अब 2/3 जो है बचा, तो वो 4500 रुपए के बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन डाल दी कि जो भी बचा भैया वो आधा है खर्च करने के बाद रोटी कपड़ा और एजुकेशन के ऊपर। तो ये आ गया हमारा इसका कंडीशन। अब इसको जो है हम काट पीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से 20 बारी में चला जाएगा, ये 1 0 चला गया, और ये 2 से जो है 2 2 5। तो जो इसकी सैलरी आई वो बची 22 5 और 00, तो यानी कि 22,500 इसकी आंसर आ गया। तो जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विद इन सेकंड्स, 1 मिनट के अंदर जो है हम इसका आंसर निकाल लेंगे। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला जाता है कि एक वीर लड़का है जो कि 200 गुआवा खरीदता है 1800 रुपए में। 200 गुआवा खरीदता है 1800 रुपए में, और उसमें से कुछ सड़ जाते हैं तो वो उनको फेंक देता है, लेकिन बचे हुए को 14 रुपए एक पीस के हिसाब से बेचता है, तो उसको 230 रुपए का जो है उसको प्रॉफिट होता है। तो मान लेते हैं कि 1800 में 230 रुपए का अगर उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो कितना हो गया, उसको 2030 रुपए हो गया। 2030 रुपए में जो है उसने बेचा होगा। अब उसने क्या बेचा, उसने बेचा इस 200 में से कुछ सड़े हुए निकालने के बाद एक पीस की कीमत हो गई 14 रुपए। 14 रुपए के हिसाब से उसने 200 में से कुछ सड़े हुए पीस निकाल दिए। तो जब हम 200 में से उस कुछ सड़े हुए पीस को निकाल के 14 से गुना कर देंगे प्रति पीस के रेट से, तो उसको 2030 रुपए में उसने बेच दिया। यही जो है हमारा आंसर है। अब जो है ये पूछता क्या है कि परसेंटेज जो गुआवा का जो फेंका गया वो निकालना है। तो यहाँ से पहले तो हम जो कितना फेंक दिया गुआवा वो निकाल लेते हैं। तो इसको जो है हम 14 से सीधा सीधा अगर देखें, ये 14 से सीधा सीधा कट जाएगा। एक बारी में गया तो बचा 6,
और ये 4 से गया 56 और ये 14 पंजे 70, है ना। तो 145, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो ये 55 जो है हमें निकालना है इसका प्रतिशत, तो ये 200 पे निकालना है क्योंकि 200 गुआवा स्टार्टिंग पे थे, 55 उसने फेंक दिए, ये यहाँ से चला गया। तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा हमारा 27.5% इसका सही आंसर आ जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को हम विद इन मिनट निकालना है, ये हमारा टारगेट है। एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम जो है एक फॉर्मूले को याद रखेंगे कि जब भी दो, यानी कि कोई भी दो चीजों में डिफरेंस आता है, बढ़ती हैं घटती हैं, या फिर उनमें दो चीजों में कुछ काम हो रहा होता है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है, तो हम जो है एक फॉर्मूले को याद रखते हैं हमेशा कि विद साइन जो है हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी विद साइन लिखेंगे, और यहाँ पे भी जो है दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ए इंटू यहाँ बी मान लेते हैं, ये भी बी अपॉन 100। इसको, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये फॉर्मूला वैसे तो प्रॉफिट और लॉस की बात में आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जैसे फॉर्मूले वहां पे जो है इस चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है परसेंटेज से शुरू हो जाती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे मैं साइन लगा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या कहता है कि किसी एक रेक्टेंगल में जो है उसका एरिया निकालते समय जो है उसकी साइडों में एरर डाल देते हैं, तो एरर एरिया में कितना आएगा। तो देखते हैं कि लेंथ में 10% का एरर आ जाता है, यानी कि क्या करते हैं 10% का इंक्रीज कर देते हैं। फिर यहाँ पे 8% एक्सेस, क्योंकि यहाँ एक्सेस लिखा है तो इंक्रीज यहाँ हो गया, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, अब यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ये 10 इंटू 8 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया हमारा 18 प्लस ये 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया 0.8, तो ये हमारा कितना हो गया 18.8 का जो है उसके एरिया में फर्क आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन क्या होगा 18.8, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ये हमारा टारगेट सारे क्वेश्चन को बनाने का है कि 1 मिनट के अंदर इसका हम सॉल्यूशन लाएं। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन दोबारा देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो स्टूडेंट जो है किसी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसके अंदर एक ने जो है 15 मार्क्स ज्यादा सिक्योर करता है एंड दूसरे से, और उसका जो मार्क्स है 80% है उनके सम का। तो हमें बताना है कि उन दोनों के द्वारा कितने मार्क्स लाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है बाय ऑप्शन करेंगे ओनली, ये हम इसमें एक्स वाई नहीं लेंगे। तो बाय ऑप्शन देखते हैं, सब में जो है 15 नंबर का इंक्रीज है, तो ये तो सारे ऑप्शन ही इसके अंदर ऐसे सेट किए। तो देखते हैं कि 80% जो है उसका मार्क्स जो है उसके सम के मार्क्स, तो दो नंबर अगर ये 23 और 8 को जो अगर हम ऐड करेंगे तो 31, और 31 का 80% इन दोनों में से कोई नहीं लग रहा, क्योंकि भाई इतना तो हमें अंदाजा आ जाता है तो क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते करते और पढ़ते पढ़ते, तो ये तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 25, इस 25 का 80% अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 गया, ये 5 5 जा, 5 2 जा, और ये 2 4 जा, तो 5 4 जा 20, तो यानी कि एक नंबर तो 20 आ गया। तो यानी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 5 और 20, यानी कि किसी एक का नंबर 5 और अगले का नंबर 20। बाय ऑप्शन किया हमने, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल दिया टिच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया वही जो मैंने अभी आपको कराया था, कि जिसके अंदर मैंने मेथड बताया था, अब वही मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं आता। अब 20% का रिडक्शन हो गया किसके, गेहूं के रेट में। तो 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 पे जो है 1 की कमी 4, तो ये हो गया हमारा रेट। तो सीधा सीधा कंजप्शन जो है इसका उल्टा हो जाता है, 4:5 का हो जाता है। अब ये क्या कहता है, इससे क्या होता है कि जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, वो 4 किलो ज्यादा चीनी खरीद रही है, तो ये 1 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, वो 4 kg दे रखी है। तो यानी कि इसका हम 4 से इंटू कर लेंगे तो 20 किलो चीनी अब वो खरीद रही है, लेकिन वो 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद रही है 1200 रुपए में, तो उसको घटा हुआ प्राइस बताना है। तो यानी कि वो 20 किलो जो चीनी है वो कितने में खरीद रही है, वो 1200 रुपए में खरीद रही है। तो 1 किलो चीनी के दाम कितना हो जाएगा हमारा, 60 रुपए हो जाएगा। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन इसका सही आंसर फर्स्ट 60 इसका सही आंसर। उसी मेथड से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया, वो यूनिवर्सल मेथड है, उस मेथड को हर जगह लगाइए इस टाइप के क्वेश्चन में और आंसर पाइए 1 मिनट से भी अंदर, 20 से 30 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए ने जो है मार्क्स प्राप्त किए 20% ज्यादा बी से। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर बी के पास 5 मार्क्स है तो इसके पास एक ज्यादा 6। अब वो क्या कहता है कि सी जो मार्क्स प्राप्त करता है वो 85% होता है टोटल मार्क्स जो ए और बी लेते हैं। तो अगर इसका 100 मार्क्स लेते हैं वो, तो ये इसका 85% ये हो गया। तो अगर जो है हम इसका काट लें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 17 आ जाएगा, और इसको जो है 20, ये 20 हो गया। अब यहाँ पे जो है ए और बी की जो है सम 20 आ रहा है और यहाँ पे इसका सम 11 आ रहा है, तो हम इसको बराबर करने के लिए इस पूरे को 11 से इंटू कर देते हैं और इस पूरे को 20 से, तो ये 120 हो गया, ये 100 हो गया, ये 77, और ये कितना हो गया 11,
और 7 और 1 8, 187 हो गया, ये 220 ये हो गया हमारा। अब ये पूछता क्या है, अब ये पूछता है कि हमें व्हाट परसेंटेज ए ऑब्टेन्ड बाय ए लेस देन द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए का मार्क जो है कितना प्रतिशत सी से कम है। तो ए 120 है और सी जो है 187 है, तो ये 67 मार्क्स कम है ए का किससे, सी से, 187। इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसका जब हम परसेंटेज को काल्कुलेट करेंगे तो ये 35% के समथिंग ये जाएगा। तो हमारा 35 समथिंग जो जा रहा है वो ऑप्शन सेकंड जा रहा है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 35.8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर एग्जामिनर का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हम क्वेश्चन को पढ़ते समय एनालाइज कैसे करते हैं, ताकि हम उसको अंडर प्रेशर जो है किस तरीके से एनालाइज करके उसको सॉल्व करें, ये एग्जामिनर का मोटो था। अब इसके अंदर बोलता है कि 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिसमें जितना भी वोटिंग लिस्ट का उसका सिर्फ 80% लोगों ने जो है वोट किया और सारे वोट जो है वैलिड वोट थे। अब कैंडिडेट बी को जो है ए से 50% लेस वोट मिलता है। अब हम नीचे से इस क्वेश्चन को नीचे से करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोलता है कि कैंडिडेट बी को जो है 50% लेस वोट मिलता है ए से, तो अगर ए को 2 यूनिट मिलता है तो बी को 1 मिल जाएगा। अब उसके बाद बात होती है बी और सी की। इसमें कहता है बी जो है 10% ज्यादा वोट लेता है किससे, सी से। तो अगर सी को 10 मिल रहा है तो उसका 10% ज्यादा यानी 1 ज्यादा यानी 11 ये हो गया। तो अब हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको 11 से इंटू कर लेंगे, बी को यहाँ बराबर हो जाएगा। तो ये 22 आ गया, ये 11 आ गया और ये हमारा ये 10 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, यहाँ ये कहता है कि जो बी को सी से ज्यादा वोट मिले हैं वो 10,000 वोट बी को सी से ज्यादा मिले हैं। कितने, 10,000 वोट। तो यहाँ जो ये 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो हमको 10,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10,000। मान लेते हैं जो रजिस्टर्ड थी वोटिंग लिस्ट वो कितनी थी, एक्स। मान लेते हैं रजिस्टर्ड जो थे वोटिंग लिस्ट में वो कितने बंदे थे, एक्स। अब इसका 80% लोगों ने वोट किया, 80% लोगों ने वोट किया, तो जो कि क्या आ गया हमारा, ये सब जो 22:11:10। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 43। और 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हमारी इधर हो गई। तो अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है। 43 इंटू यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 100 आ गया अपॉन 80। यहाँ 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा। ये अगर हम 4 2 से करें और यहाँ पे अब 2 0 काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। और ये 2 से जो है यहाँ ये 25 बारी में चला जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 43 इंटू 125 इंटू 00। तो ये 5 के बाद 00 जो है हमारा आंसर आएगा। तो बाय ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना, 53,000 सॉरी 5,37,500 जो है इसका रजिस्टर्ड वोटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये मजेदार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर सॉल्यूशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलते हैं परसेंटेज की अगली क्लास में। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।